फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हड्डियां होती है वो हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, अंदर से खोखले पड़ जाते हैं। अगर हम एक वुड के पीस को के ऊपर जोर से मारे तो वो वुड टूटता नहीं है। लेकिन अगर वही हम उतनी ही ताकत से अगर हम एक थर्मोकॉल के पीस को या एक खाली खोखे के पीस को जोर से मारे तो वो कैसे दब जाता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। उस प्रकार की हमारी हड्डियां बन जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है। तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अभी इसका कारण होता है कि जो हमारे मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे यंग एज में उनकी तादाद बहुत अच्छी रहती है। पर जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, हमारे जो मेल एंड फीमेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं वो उनकी तादाद धीरे 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 करते कम हो जाती है। तो उन हॉर्मोन्स का एक प्रकार से प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है बोन्स पर, जो ओल्ड एज में चला जाता है, जिसके कारण हड्डियों में ये कमजोरी आने लगती है। दूसरा एक चीज जो सबसे कॉमन होता है वो है कि हमारा जो स्पाइन का अलाइनमेंट है, यानी कि स्पाइन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक यंग एज में हमारी स्पाइन इरेक्ट होती है, अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसका अलाइनमेंट यानी कि इसका जो ढांचा है वो ढांचा खराब होने लगता है। अब उस ढांचा खराब होने का कारण काफी रहते हैं, जैसे कि घुटनों में संधिवात होता है। उसी प्रकार से हमें घुटनों के संधिवात का तो बहुत हमने सुना है, लेकिन आफ्टर ऑल एक स्पाइन भी एक प्रकार का जॉइंट है, और उसमें भी जॉइंट में भी संधिवात होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, स्पाइन के जॉइंट्स में भी संधिवात होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल फैक्टर्स ये होते हैं कि स्पाइन में गाधी भी होती है, डिस्क हम जिसको कहते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, ये गाधी जो होती है ये भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। ये गाधी का काम प्राइमरली एक प्रकार से शॉक अब्सॉर्ब करने का काम करती है गाधी। लेकिन जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है इंसान की, ये गाधी अपना काम बराबर से कर नहीं पाती है। इसकी वजह से ये गाधी खराब होके टूट के बिखर जाती है। जब ये टूट के बिखरती है, उसका एक आधा कोई टुकड़ा पीछे स्लिप आउट होता है, और पीछे से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, हमारे जो कॉर्डा इक्वाइना गुजरते हैं और हमारे जो नर्व रूट्स गुजरते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमको या पेशेंट्स को पेन होना शुरू होता है। जो कॉमनली सायाटिका जैसा पेन हमने सुना रहेगा, कॉमन वर्ड यूज होता है। ये सायाटिका का पेन इसलिए होता है क्योंकि जो तुम्हारी जो एग्जिटिंग नर्व रूट होती है, यानी कि मेन स्पाइनल कॉर्ड में से जो नस बाहर निकल रही है और आगे जाके शरीर के अलग अलग हिस्से को सप्लाई करती है, वो नस के ऊपर प्रेशर आ जाता है ये टूटे हुए गाधी से। तो टूटे हुए गाधी को कॉमनली हम रेफर करते हैं एज अ स्लिप डिस्क। सो ये सब चीजें, ये दो कॉमन चीजें होती है जो ओल्ड एज में लोगों को बहुत प्रभावित करती है। उनका नॉट जस्ट मेडिकली, नॉट जस्ट उनको पेन देती है, बट उनकी एक रोजमर्रा की जिंदगी को भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। उनका चलना बैठना, कुछ काम करने के लिए आगे झुकना, कभी कभी तो इतना सिवियर हो जाता है या कि इतना दुर्लक्ष्य हो जाता है, इग्नोरेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है पेशेंट्स का कि उनका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। वेदर इट इज कोई एक छोटी सी चीज हो, ऐसे कोई फंक्शन में जाना हो गया या कोई बस बाहर टहलने जाना हो गया, ये सब चीज भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको पेन इतना रहता है। उनका डिबिलिटेशन यानी कि उनकी मजबूरी, जो फिजिकल मूवमेंट करने की जो मजबूरी हो जाती है वो इतनी बढ़ जाती है कि उनका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, और फिर वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर ही आ जाते हैं, और वो एक एक प्रकार से अपने बेड के जेल में बंद होके रह जाते हैं।